अस्सलामुअलैकुम MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद और मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक मोहलिक वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 14,215 तक पहुँच गई है। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी, लाहौर में मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज। NCOC इजलास, कोरोना वायरस के मुल्क भर में फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार। मरीम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, सियासी सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। जाली राजकुमारी पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद सफ़े मातम बिछाए बैठी है। शेखुपुरा में GT रोड पर सादुकी के करीब मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक और 12 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुरीद के और लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में एक बार फिर तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बेगुनाहों का कातिल है। खित्ता कश्मीर के सब्ज़ाज़ारों को मोदी ने खून आलूद कर दिया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 33 अजला में 29 मार्च से शुरू होने वाली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दे दिया। जनूबी अफ्रीका सीरीज से पहले कौमी क्रिकेटर आज से सेंचुरियन में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे मोहलिक वबा कोरोना की। कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक मोहलिक वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 14,215 तक पहुँच गई है। NCOC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 45,656 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,767 अफराद का टेस्ट मस्बत आया। मौलिक वायरस से 6,54,591 अफराद मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 44,447 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कोरोना से मुतासर 3,043 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से 24 घंटों के दौरान 2,647 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि मर्ज को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 5,95,929 हो गई है। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी, लाहौर में मास्क न पहनने पर पहला मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाकों इस्लामपुरा, करीम पार्क और शादबाग से 30 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बगैर मास्क सवारियां बिठाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी पकड़ धकड़ जारी है। पंजाब ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस देखते हुए सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना की तीसरी लहर से मुसलसल हलाकतें जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक मोहलिक वायरस से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 14,215 तक पहुँच गई है। NCOC इजलास, कोरोना वायरस के मुल्क भर में फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार। NCOC इजलास में कोरोना के मुल्क भर में तेज़ी से फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने पर गौर, सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत भी की गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत अजलास में SOPs पर अमल दरामद कराने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। दूसरी जानिब कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होने के सबब पंजाब हुकूमत सूबा भर में लॉकडाउन का अंदिया दे दिया। लाहौर के मज़ीद 27 और फैसलाबाद के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मरीम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, सियासी सरगर्मियां मनसूख रहेंगी।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। उनकी तबीयत नासाज होने के सबब डॉक्टरों ने कोरोना टेस्ट करवाने का मशवरा दिया था। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक उनकी सियासी सरगर्मियां तबीयत ठीक होने तक मनसूख रहेंगी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज को तेज बुखार और गले में शदीद दर्द है। उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया। लीगी तर्जुमान ने मजीद बताया कि डॉक्टर्स ने मरीम नवाज को आराम का मशवरा दिया है। वो तबीयत की नासाजी के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट गई। जाली राजकुमारी पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद सफ़े मातम बिछाए बैठी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने वाली राजकुमारी की सुकड़ती हुई जमात इस तजब्बुब का शिकार है कि अब भी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाएं या फिर से बदजुबानी पर उतरें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतालिक बदजुबान राजकुमारी का बयान काबिल मुजम्मत छोटी सोच का कास है। करब जिले सुबहानी के घटिया तर्ज़े सियासत पर अमल पैरा कम ज़र्फ राजकुमारी इत्तेहादियों को अपनी मंशा के मुताबिक हाँकना चाहती हैं, लेकिन पीडीएम की बाकी मानदा जमातें अक्ल से आरी राजकुमारी की आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं। शेखुपुरा में जीटी रोड पर सादुकी के करीब मुसाफिर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक और 12 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुरीद के और लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट से सादकाबाद जाने वाले मुसाफिर बस शेखुपुरा में जीटी रोड पर सादुकी के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस आगे जाने वाले ट्रॉलर से टकरा गई, जिससे 2 बच्चों समेत और 1 खातून समेत 5 अफराद मौका पर ही जान बहक हो गए, जबकि 12 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए बस की बॉडी को काट कर जख्मियों को निकाला और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के और म्यू अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया, जहां मुताद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जान बहक होने वालों में 1 साला जुबैर, 3 साला उमैर, 1 खातून साइमा सिद्दीक और 1 नामालूम शख्स शामिल है। जान बहक और जख्मियों में ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक दुनियापुर से है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में एक बार फिर तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा ऑफिस संभालते ही काबीना में तब्दीलियां करेंगे। वज़ीर आज़म कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना में रद्दो बदल करेंगे। बाज़ वज़रा को दोबारा कलमदान सौंपे जाएंगे। काबीना में तब्दीलियां आइंदा हफ्ते मुतवक्के हैं। सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर फैसल वावडा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार की काबीना में वापसी होगी, जबकि मुशीरों में रद्दो बदल पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में इत्तेहादी जमातों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी नुमाइंदगी देने पर मुशावरत की गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बेगुनाहों का कातिल है। खित्ता कश्मीर के सब्ज़ाज़ारों को मोदी ने खून आलूद कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय गुजरात के मुसलमानों का कत्ले आम का मुजरिम भी मोदी है। बांग्लादेशी अवाम भी मुजाहिरों में मोदी का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि भारत का जंगी जुनून खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। उम्मत मुसलमान को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करना होगी। कश्मीर में होने वाले मज़ालिम सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई शक नहीं, भारत दहशतगर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार है। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ चट्टान जैसी मजबूती से खड़ा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 33 अजला में 29 मार्च से शुरू होने वाली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के 33 अजला में 29 मार्च से शुरू होने वाली 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई, जबकि बलूचिस्तान के 33 अजला में 29 मार्च से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम शुरू होनी थी। सरबराह इंसदादे पोलियो सेल राशिद रज़ाक के मुताबिक पोलियो मुहिम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। तहम 29 मार्च को सरकारी मुलाजमीन के मुमकिना धरने के बायस सूबे में इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम मुलतवी कर दी गई। सूबे के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए 29 मार्च को कोयटा में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान किया हुआ है। पोलियो मुहिम अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दे दिया। तर्जुमान JUI के मुताबिक PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज है।
2 दिन से बुखार में मुब्तला हैं, जबकि मौलाना का कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान DI खान में अपनी रहायशगाह पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने मौलाना को सियासी सरगर्मियां ख़त्म करके मुकम्मल आराम करने का मशवरा दे दिया। तवील जदोजहद के बाद थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका सीरीज से पहले कौमी क्रिकेटर आज से सेंचुरियन में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कौमी शाहीनों ने प्रोटीज के देश में डेरे जमा लिए, आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहर 5:30 बजे ट्रेनिंग सेशन का आगाज हुआ, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के अलावा फिजिकल फिटनेस के सेशन हुए। गुज़िश्ता रोज़ कौमी स्क्वाड में शामिल 21 प्लेयर और 13 ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे और 4 T20 मैचेस की सीरीज 2 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।